गरुड़ और हनुमान की कहानी। गरुड़ शक्तिशाली चील और भगवान विष्णु का वफादार वाहक घमंडी हो गया था। उसने अपने महान कार्यों के बारे में शेखी बघारी, राक्षसों असुरों से अमरता का अमृत चुराना, इंद्र के स्वर्ग से जादुई पारिजात वृक्ष लेने में कृष्ण की मदद करना और यहाँ तक कि इंद्र के वज्र से भी प्रतिरक्षित होना। उसने अपनी गति और शक्ति से अनगिनत राक्षसों को हराया था, जिससे उसे विष्णु की सवारी का स्थान मिला। लेकिन अभिमान ने उसके दिल पर छा गया, जिससे उसे लगा कि वह विष्णु के सभी भक्तों में सबसे महान है। विनम्रता सिखाने की कृष्ण की योजना। भगवान कृष्ण ने गरुड़ के अहंकार को देखा और एक परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने भगवान राम के महान भक्त हनुमान को द्वारका बुलाया। कृष्ण ने हनुमान को गरुड़ को नम्र बनाने का निर्देश दिया। हनुमान द्वारका के द्वार पर पहुंचे और महल के बगीचे में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने फल खाए, पेड़ों को उखाड़ फेंका और बगीचे को बर्बाद कर दिया। पहरेदार कृष्ण के पास पहुंचे और बताया कि एक जंगली बंदर बगीचे को नष्ट कर रहा है। गरुड़ बनाम हनुमान। अहंकार की लड़ाई। कृष्ण ने पास खड़े गरुड़ की ओर मुड़कर उसे अराजकता रोकने का आदेश दिया। कृष्ण ने कहा, अपनी सेना लेकर जाओ और बंदर को पकड़ लो, लेकिन गरुड़ ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। टकराव। बगीचे में गरुड़ ने हनुमान को आम खाते हुए पाया। गरुड़ ने हनुमान को धमकाया, हनुमान ने उनका मजाक उड़ाया। गरुड़ ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक के बगीचे को नष्ट करने की। हनुमान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपना भोज जारी रखा। क्रोधित होकर गरुड़ ने धमकी दी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हनुमान हंसे, तो फिर अपनी ताकत साबित करो। अपनी पूंछ हिलाकर उन्होंने गरुड़ को कसकर लपेट लिया। शक्तिशाली गरुड़ असहाय होकर संघर्ष करता रहा, जब तक कि वह हांफते हुए नहीं बोला, भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है, तुम्हें उनका सामना करना होगा। हनुमान ने उसे छोड़ दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। मैं भगवान राम की सेवा करता हूँ, कृष्ण की नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। हनुमान गंधमादन पर्वत पर वापस चले गए। कृष्ण की अंतिम शिक्षा। भीगे और अपमानित गरुड़ कृष्ण के पास लौटे और शिकायत की, उस बंदर ने आपकी अवहेलना की। लेकिन कृष्ण को गरुड़ के शब्दों में गर्व की झलक मिली। वह बंदर हनुमान है, राम का सबसे बड़ा भक्त। उससे कहो कि राम उसे द्वारका बुला रहे हैं, वह आ जाएगा। गरुड़ संदेश देने के लिए गंधमादन पर्वत पर उड़ गए। हनुमान की आंखें चमक उठीं। अगर भगवान राम को मेरी जरूरत होगी तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। गरुड़ मुस्कुराता हुआ अपनी गति का बखान करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भक्ति से प्रेरित हनुमान पहले आ गए। ट्विस्ट। द्वारका के द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हनुमान ने देरी न करते हुए चक्र को निगल लिया और अंदर की ओर दौड़ पड़े। महल में कृष्ण भगवान राम बन गए थे और उनकी पत्नी सत्यभामा सीता के भेष में थीं। हनुमान ने सिर झुकाया लेकिन भौहें सिकोड़ी। सीता कहाँ है? यह औरत यहाँ क्यों है? सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर गर्व था, इसलिए वह शर्म से लाल हो गई। उसने सोचा था कि उसने सीता का वेश धारण कर लिया है, लेकिन हनुमान ने उसके वेश को पहचान लिया और उसकी सुंदरता से प्रभावित नहीं हुए। तुम कैसे अंदर आए? राम के रूप में कृष्ण ने पूछा। सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की, हनुमान ने स्वीकार किया और अपना मुख खोलकर अखंड अस्त्र छोड़ा। गरुड़ ने आश्चर्य से देखा। अपनी शक्ति के बावजूद हनुमान विनम्र बने रहे। कृष्ण मुस्कुराए। सच्ची ताकत विनम्रता में निहित है। गरुड़। हनुमान की भक्ति, न कि अभिमान, उन्हें महानता प्रदान करती है।
गरुड़ ने सिर झुकाया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने सीखा कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनम्रता से सेवा करनी चाहिए। कहानी की नीति। अहंकार सबसे शक्तिशाली को भी अंधा बना देता है। भक्ति अहंकार पर विजय पाती है। कृष्ण और राम एक ही दिव्य सत्य के दो रूप हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न, हिंदू किंवदंतियों में गरुड़ कौन है? उत्तर, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है जो अपनी गति और शक्ति के लिए जाना जाता है। प्रश्न, हनुमान ने गरुड़ से युद्ध क्यों किया? उत्तर, गरुड़ को यह सिखाने के लिए कि अहंकार नहीं, भक्ति ही सच्ची महानता है। प्रश्न, क्या कृष्ण और राम एक ही हैं? उत्तर, हाँ, दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं जो हिंदू धर्म में एकता के प्रतीक हैं। प्रश्न, सुदर्शन चक्र क्या है? उत्तर, कृष्ण विष्णु का एक दिव्य अस्त्र जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में गरुड़ का अभिमान श्रद्धा में बदल गया और उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि अटूट भक्ति और विनम्रता में निहित है। एक ऐसा सबक जो युगों से दोहराया जाता रहा है, जहां देवता भी विनम्र हृदय की पवित्रता के आगे झुक जाते हैं।